संसद में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुलकर बोला। अमित शाह ने बताया कि हमने सीज फायर क्यों किया। सब लोग कह रहे थे कि हम अच्छी पोजीशन में थे, फिर भी सीज फायर क्यों किया गया। अमित शाह ने पीओके पर भी बात की और बताया कि अगर उस दिन ऐसा ना होता तो आज पीओके का कोई मामला ही नहीं होता। अमित शाह की आज वो 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा जिसने सदन में सबकी बोलती बंद कर दी और जिसकी चर्चा पाकिस्तान तक है। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडरकवर न्यूज। देश दुनिया के अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अमित शाह ने सीज फायर पर आज खुलकर बोला। एकदम से सीज फायर के ऐलान पर अमित शाह ने कहा कि युद्ध के कई परिणाम होते हैं, करना ना करना वो सोचना पड़ता है। अमित शाह ने इतिहास को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 1948 में कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक स्थिति में थी। सरदार पटेल बोलते रहे लेकिन नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। अमित शाह ने कहा कि पीओके का अगर अस्तित्व है तो यह जवाहरलाल नेहरू के इस निर्णय के कारण है और इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक और रणनीतिक रूप से हम बहुत मजबूत थे और उन्होंने यानी नेहरू की सरकार ने, कांग्रेस ने 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। अमित शाह ने 71 के युद्ध का भी जिक्र किया। 71 के युद्ध में पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। फिर हुआ क्या? विजय की चकाचौंध में 93,000 युद्धबंदी हमारे पास थे और 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारे पास था, मगर शिमला में समझौता हुआ और पीओके मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पीओके मांग लेते तो ना बांस रहता ना बांसुरी बजती। पीओके नहीं लिया गया, मांगना ही भूल गए, बल्कि 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो हमारे पास थी वो भी वापस दे दी। ऐसा अमित शाह ने आरोप लगाया। अमित शाह ने जनरल माणिक शाह का भी जिक्र किया और कहा कि जनरल माणिक शाह आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के। उन्होंने कहा था, उनका कोट अमित शाह ने बताया कि माणिक शाह ने कहा था कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया है। अमित शाह ने कहा कि ये हमें सिखा रहे हैं। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। यह जवाब अमित शाह ने चिदंबरम के उस बयान पर दिया जिसमें चिदंबरम ने कहा कि आपको कैसे पता कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे? आपके पास क्या सबूत है? वो देश के अंदर के भी आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसी कल हमने आपको वीडियो दिखाया था कि चिदंबरम ने क्या बोला। इसका जिक्र आज अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तैयार नहीं होते, वो पाकिस्तान से आते हैं। चिदंबरम के बयान पर अमित शाह आज गुस्सा हुए और गुस्से में कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि आतंकवाद पर ऐसे बात करे। अमित शाह ने पूछा कि 62 के युद्ध में क्या हुआ था। 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वहां हम क्या करेंगे? इस तरह से जवाब दिए जाते थे। यह अमित शाह का आरोप है। अमित शाह ने एक और बात कही। अमित शाह ने कहा कि एक दिन मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था, मैंने टीवी पर देखा कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद रोते रोते सोनिया गांधी के घर से बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाटला हाउस की घटना से सोनिया गांधी बहुत दुखी हैं और रो रही हैं। अमित शाह ने पूछा, आतंकियों के लिए आंसू क्यों बहाया? आंसू बहाना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए बहाते। एक बात और कही अमित शाह ने। अमित शाह ने इतिहास को याद करते हुए बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुझाव दिया था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए मगर सुरक्षा परिषद में नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत को लिया जाए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं अंदर ले जाने का। इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का यह स्टैंड है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। आज तक नहीं बताते हैं कि एमओयू में क्या था। और जब डोकलाम में हमारी सेना के जवान चीन की आंख में आंख डालकर बैठे थे
तो राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ मीटिंग कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन तीन पीढ़ियों तक चीन से प्रेम उमड़ रहा है, अमित शाह ने यह आरोप लगाया। वहीं अमित शाह के बाद अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव ने फिर सवाल किया कि पहलगाम की घटना हुई कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और इस लापरवाही की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई। अमित शाह और अखिलेश यादव के बाद अमित शाह ने जो सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि वो बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रोई थी, उसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया और कहा कि वो तब रोई थी जब मेरे पिता शहीद हुए थे और उन्होंने मात्र 44 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया था। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का माहौल बेहद गर्म है। इस बहस का हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिए और अंडरकवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।